मैं उर्मिला मिश्रा अपनी एक कहानी है वो शौकीन चोर वो सुनाने जा रही हूँ। ये अपने लोगों की कहानी है और बात उस समय की है जब हमारे पापा लखनऊ आदर्श कारागार लखनऊ पे पोस्ट थे और मैं कक्षा 8 में पढ़ती होंगी। तो क्या हुआ कि कुछ कैदी हवालाती कहलाते हैं वो काम के लिए सर्वेंट क्वार्टरों में और भी क्वार्टरों में काम के लिए समय पे भेजे जाते हैं। तो हुआ है कि डॉक्टर साहब के यहाँ पुताई होनी थी, तो 2 कैदी जो है वो भेजे गए पुताई के लिए। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे। डॉक्टरनी ने अपनी जो है पुताई उताई करवाई, तो रोज़ करीब 1 महीना पुताई का क्रम चलता रहा। और फिर वो जेल का खाना भी नहीं खाते थे, डॉक्टरनी खाना भी खिला देती थी बिल्कुल। और जब सारा काम पूरा हो गया तो उनके छूटने का समय आ गया। ऐसे ही कैदी बाहर निकाले जाते हैं जिनको कुछ समय के लिए सज़ा मिलती है, जिन्होंने ज़्यादा कोई क्राइम नहीं किया होता है, तो उनको हवालाती कहते हैं। अब तो क्वार्टरों में नहीं काम के लिए भेजा जाता है, कई घटनाएं हो गई हैं। तो फिर उनको जब विदा किया, जब कैदी छोड़े जाते हैं लास्ट में अपने घर के लिए, तो उन्हें पैसा दिया जाता है, टिकट कटवाया जाता है। तो स्टेशन पे अपने घर ना जाके उन लोगों ने कुछ और प्लान बना रखा था। कम उम्र के थे, शौकीन थे। अब किसी बिना टिकट वगैरह में पकड़ गए होंगे, चले आए थे वो लोग। उन्होंने सोचा कि एक रात में क्या हुआ कि एक तो बाहर खड़ा रहा, बाहर देखता रहा, और एक जो है कैदी उसमें से चोरी अंदर रात में करने गया। डॉक्टर साहब के यहाँ से हिल गया था, जान गया था सारा कहाँ क्या रखा है। तो वो बहुत शौकीन था। उसने सोचा कि पहले ट्रांजिस्टर चलते थे, तो जो है ट्रांजिस्टर जैसे बहुत उसको ट्रांजिस्टर का शौक था, तो उसने रेडियो वो उठा लिया। और उसके बाद उसने फिर चश्मा डॉक्टर साहब का उठा लिया और डॉक्टर साहब की शर्ट ले ली। लेकिन उसके बाद वो भाग जाता तो कोई बात नहीं थी, गहरी नींद सब सो रहे थे। फिर उसका मन किया कि लाओ अंदर से रुपए पैसे लिए जाए। तो डॉक्टर ने जो है सबको मच्छरदानी लगा कर सो रहा था, गर्मी के दिन थे, तो सिरहाने से उसने चाबी ली और ताला खोलने लगा। जब ताला खोलने लगा तो डॉक्टरनी की नींद खुल गई। वो समझे डॉक्टर साहब है, बोले डॉक्टर साहब। तो वो जो डर के मारे झुक के बैठ गया, तब वो समझ गई कोई चोर है। तो उसके हाथ से चाबी का गुच्छा छूट गया डर के मारे, और दीवार फांद के भागने लगा आंगन की दीवार। और डॉक्टर साहब ने एकदम से बगल में लेटे थे, उठ गए और उठते उठते उसकी टांग खींच ली, उसका पैर पकड़ के उसे गिरा लिया चोर को अपने आंगन में। और इस तरह बाहर का चोर तो भाग गया, वो कुछ समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। और पड़ोस के लोग पिक्चर देखकर लौटे हुए थे, तो उन्हें कुछ आवाज़ सुनी डॉक्टर साहब के घर से। फिर कहा जल्दी खोलो दरवाज़ा, तो तब मैं भी आ जाऊँ हेल्प के लिए। अब डॉक्टर साहब की बिटिया बहुत छोटी थी, वो रोने लगी, पापा इसके सुई लगा दो, पापा ये बहुत बेकार है, इसके सुई लगा दो। वो सुई से डरती थी, तो सोची इसको सुई लगा दो। फिर जो है शोर मच गया, जो आए तो एक लात मारे उसके। फिर सब लोग उठ गए। रात में मैं भी गई थी उठ के, मैंने भी देखा सब लोग एक लात मार रहे। कह रहे डॉक्टर साहब इतने अच्छे, उन्होंने तुम बीमार थे तो तुम लोगों की दवाई की और तुम्हें खाना खिलाया, डॉक्टरनी ने बराबर, तुम्हें जेल का खाना नहीं खाना पड़ा, और तुमने उन्हीं क्या चोरी की। और चोरी की तो यदि और जो सामान यदि बहुत शौक थी, तो कमरे के अंदर भी घुसने लगे। फिर उसे खूब मार पड़ी। हमको एक डंडे में उसके हाथ और पैर बांध के उसको लटकाया, ऐसे करके दोनों कंधे लेकर ऐसे लगा कि हम लोग बहुत डर रहे थे, लग रहा है इसे क्या कुछ हो जाएगा। बाद में उसे बड़ी सज़ा मिली, फिर से उसे जेल में डाल दिया गया। दूसरा कैदी उसे भी पकड़ा गया। कहने लगा, पूछा गया कि भाई कि तुमने क्यों ऐसा किया। डॉक्टर ने तुम्हें डॉक्टर साहब ने पहले ठीक किया, दवाई करी तुम्हारी,
फिर तुमने उन्हें क्या क्यों चोरी की? तो कहे मुझको डॉक्टर साहब का जो है ट्रांजिस्टर, डॉक्टर साहब की घड़ी, चश्मा और बहुत अच्छा लगता था, तो मेरा मन ललच गया था, नहीं तो मैं अपने घर चलाया था। तो मेहनत करनी चाहिए, ना कि इस तरह किसी को धोखा देना चाहिए कि पहले विश्वास कर लो, घर की तरह हो जाओ। और ये शौकीन चोर की कहानी आपको पसंद, ये मेरा वीडियो आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें।